एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है, एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। तभी तो देखो आज यहाँ पे एसडीपीआई में कुछ नौजवानों ने शमूलियत इख्तियार की, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, सबसे पहले जो नौजवान मुमरा शहर के एसडीपीआई में शामिल हुए हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ। आज भारत देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल संगठन या पॉलिटिकल जो है तो एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है जो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड्स के साथ में फैल रहा है। ऐसे मूवमेंट के साथ आज हमारे ये नौजवान जुड़े हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ। आने वाले वक्तों में मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज के लिए ये नौजवान जो है तो अपना डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ हर वक्त समाज के लिए जो है तो खड़े रहेंगे। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी का भी मीटिंग हुआ, उसमें मुमरा असेंबली के भी हमारे ज़िम्मेदार लोग आए थे यहाँ पर, उनके साथ भी हमारा बैठक हुआ है आज के दिन। ये बैठक के अंदर में भी हम आने वाले इलेक्शन के लिए एक चर्चा किए हैं। आने वाले वक्त में हम यहाँ पर कॉरपोरेशन इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करेंगे और एसडीपीआई जो है तो असेंबली इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करने के लिए यहाँ पे प्लान कर रही है। हाल ही में जो एक स्टेटमेंट आया है जितेंद्र अवार्ड का, उसको लेकर अभी एसडीपीआई का अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। आप भी औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और आप ही के शहर से एक हस्ती जिसके बारे में यहाँ पे कहा गया, उसको लेकर क्या कहें? औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह और शिवाजी महाराज दोनों के ऊपर जो है तो टिप्पणियाँ हो रही है, और सिर्फ महापुरुष इनका ही नहीं है बल्कि जो है तो धर्म के ऊपर, जात के ऊपर भी टिप्पणियाँ हो रही है। आज हम देखें पूना शहर के अंदर लव जिहाद और गायकशी और जो है तो हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दों को लेकर पूरे मुस्लिम समाज के ऊपर जो है तो टिप्पणियाँ भी की जा रही है बाज़ाब्ता, और एक नफ़रत का माहौल भी बनाया जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है तो असल में जनता को गुमराह किया जा रहा है, असल मुद्दों के ऊपर से गुमराह किया जा रहा है। मेरा रिएक्शन जो है तो सबसे पहले ये आएगा कि जितेंद्र अवार्ड साहब कब सेकुलर थे, इसका प्रूफ मुझे चाहिए। आज तक ये कभी सेकुलर थे ही नहीं। अगर सेकुलर ये होते तो आज जैसा शिवाजी महाराज के लिए इन्हों बात करते हैं, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के अगेंस्ट में बात करते हैं, तो बीजेपी की नुपुर शर्मा जिसने जो है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसके ऊपर भी बात करते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोगों ने उनको जो है तो कुर्सी पे बिठाया, इतने दिन तक एमएलए बना के रखा है। कब इन्होंने बात की है उसके ऊपर? ये कभी सेकुलर थे क्या? आज सवाल यही है सबसे बड़ा। जितेंद्र अवार्ड के बयान को लेकर मुंबई में सभी राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया, लेकिन अभी तक एसडीपीआई ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, ना ही कोई नेशनल लेवल पे कोई स्टेटमेंट आया आपकी तरफ से। पहले तो आना तो उन लोगों की तरफ से चाहिए था जो लोग जो है तो औरंगाबाद के अंदर, अभी आप जैसे बोले मेरा तारुक है औरंगाबाद करके, तो इससे पहले मनसे ने जो है तो एक स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ख़बर को तोड़ देंगे औरंगाबाद में आके, ऐसा स्टेटमेंट दिया था। उसके अगेंस्ट में ना हमारे इम्तियाज़ जलील साहब एमआईएम के, उन्होंने कभी कोई स्टेटमेंट दिया, ना उनके कोई लीडर ने स्टेटमेंट दिया, कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। ये जो है सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं होना चाहिए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह एक वली अल्लाह है, उनके लिए जो है तो लोगों की भावनाएं है, ये सही है, अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ में जो झूठा इतिहास भाजपा और फिस्ताई ताकतों ने फैलाया है, वो इतिहास को भी सही करने की ज़रूरत है। हम आज जानते हैं मराठा समाज हमारा अपना, मुसलमानों का अपना भाई समाज है, वो हमारे से कंधा मिलाने वाला मराठा समाज है। वो समाज को हम किसी भी हालत में हमारे से दुश्मनी करने के लिए नहीं देना चाहते। हम ये चाहते हैं कि मराठा समाज के बीच में औरंगज़ेब के फॉलोअर बोल के हम बीच में ना जाए, बल्कि सच्चा इतिहास, सही तारीख़ क्या है वो लेके हम उनके बीच में जाएं। तो उम्मीद है जिस वक्त भी मराठा समाज के बीच में सच्चा इतिहास, सही तारीख़ जाएंगी,
तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुस्लिम समाज को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मराठा समाज खुद जो है तो बताएगा कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह और शिवाजी महाराज इनका जो झगड़ा था एक सियासी झगड़ा था, इनका मजहबी कोई लेना देना नहीं था। ये खुद मराठा समाज के लोग बोलेंगे जब उनके सामने सही तारीख जाएगी। ये सही तारीख ना जितेंद्र अहवाड़ साहब जाना चाहते, लोगों के बीच में डालना चाहते हैं, ना यहाँ के हमारे अपोज करने वाले जो मुस्लिम समाज के जो पार्टी राजनीति लोग हैं, सियासी लोग हैं, वो डालना चाहते हैं, बल्कि सिर्फ अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। ये इसी वजह से ये जो है तो मसले का हल नहीं निकलता। बिल्कुल, हमारा जब से पिछले 1 साल से हमारा काम महाराष्ट्र के अंदर शुरू हुआ है, इसके ऊपर हमने कई मुद्दे शुरू किए और हमने ये बताया है बीजेपी और शिवसेना इन्होंने शिवाजी महाराज को सिर्फ जो है तो वोटिंग मशीन के तौर पे यूज़ किया है और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए यूज़ किया है। बाकी किसी किस्म के लिए जो है तो शिवाजी महाराज का ना सम्मान दिया गया है आज तक और ना ही जो है तो ये सम्मान की बात करते हैं। बल्कि आज तो हम खुले आंखों से देखते हैं बीजेपी शिवसेना उल्टा शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज राज्यपाल जो है वो जो है तो शिवाजी महाराज के बारे में गलत बयान करते हैं, आज तक वो कुर्सी पे बैठे हुए, उनका इस्तीफा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लोग सम्मान देना ही नहीं चाहते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ शिवाजी महाराज हो या फिर जितने भी महापुरुष हो जिन्होंने जो है तो इंसानियत के लिए काम किया है, इंसानियत को बनाने के लिए काम किया है, वो मुसलमानों के भी है, सबके है। यही सोच और यही मैसेज जो है तो हमको आवाम तक देना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एसडीपीआई के ऑफिस के अंदर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इसमें मुमरा शहर के कुछ नौजवान शरीक हुए और उन्होंने पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह पार्टी में और बहुत सारे लोग इस पार्टी से जुड़ेंगे और हम अपना मैन पावर जमा कर रहे हैं। हमारे अफराद जब जमा होंगे तो शहर के तकरीबन सभी मुद्दों पर हम इंशाअल्लाह काम करेंगे। और अभी फ़िलहाल जो इशू चल रहा था ये जिसमें हम सवाल किया जा रहा था कि एसडीपीआई ने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में जब गुस्ताखी हुई तो एसडीपीआई ने क्या किया। एसडीपीआई इस मुद्दे पे गौर खोज कर चुकी है और दरअसल हम इस हसास मौजू पर नहीं चाहते थे कि शहर के हालात ख़राब हों। हम इस मुद्दे पर जो नाजुक हसास मौजू है इस पर हम काफ़ी गौर करने के बाद हमने ये फ़ैसला लिया कि हमको राजनीति इस मुद्दे पे कम से कम नहीं करना है। अगर हम राजनीति करने के लिए ऐसे मजहबी हसास मौजू के ऊपर उतरेंगे तो ये बात अच्छी नहीं होगी। और जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे गुस्ताखी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप दूसरों की नज़रों में ख़ुद को हीरो साबित करने के लिए हमारे मज़हब के एक वली को गलत बात नहीं कर सकते हैं और इसके ऊपर राजनीति करना आप बंद करें। हम भी राजनीति इसके ऊपर नहीं करना चाहते हैं। असल मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा एक राजनीतिक बयान अहवाड़ साहब की तरफ से दिया गया है। यहाँ पे अस्पताल जो प्राइवेट किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग उतरेंगे, हम भी उतरेंगे इंशाअल्लाह। और अहवाड़ साहब की तरफ से ये भी बात सामने आ रही है कि उन्होंने टोरेंट को यहाँ पर ला करके बिठाया है। इनकी अपील के ऊपर ही फडणवीस ने उसका खुलासा किया है। तो ये सारे ऐसे अहम मुद्दे थे। शहर के असल मुद्दों से भटकाने के लिए अवाम को दरअसल इस किस्म के बयानात दिए गए हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं एसडीपीआई की जानिब से और हम ये गुजारिश करते हैं तमाम सियासी पार्टियों से कि मज़हब के नाम पर कोई भी सियासी पार्टी अपनी सियासी रोटियां ना सेके।